बात मोदी की नई कैबिनेट का पहला फैसला सामने आ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। नेशनल डिफेंस फंड से दी जाती है प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप। लड़कों को 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिए जाने का फैसला लिया गया है। लड़कियों को 2,250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिए जाने का फैसला ले लिया गया है। आज अहम बैठक थी मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग और उसमें अहम फैसले लिए गए हैं। राज्यों के पुलिसकर्मियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य पुलिस कोटे में 500 युवाओं को मिलेगा योजना का फायदा। तो आते ही स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है और सेना और सुरक्षा बलों के लिए फायदे की खबर। राज्य पुलिस कोटे में 500 युवकों को इस योजना से फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आज उन्होंने ऑफिस संभाला, कार्यभार संभाला, पहली मीटिंग की और पहली मीटिंग में ये अहम फैसले। सुमित दुबे मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा इंसाइट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, डिटेल में जरा बता दीजिए। जी देखिए मिशा, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आज जब पदभार संभाला है उसके तुरंत बाद उन्होंने ये, इनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये एक कैबिनेट का फैसला नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग से पहले उन्होंने ये फैसला लिया है। जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया है वो ये फैसला है, जिसके तहत डिफेंस, जो नेशनल डिफेंस फंड है, ये फंड 1962 में बनाया गया था और इसके तहत जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जो लोग शहीद होते हैं, जो सेना के जवान या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो शहीद होते हैं, उनके परिवार में उनके बच्चों को या उनकी विधवाओं के वेलफेयर के लिए ये फंड बनाया गया था। 1962 में ये फंड बनाया गया था और इसी फंड के तहत उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो आपने बताया अभी दर्शकों को, जो जिसे बढ़ाकर 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया प्रति माह लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए इसको 2,250 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। तो एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही अपना जो पहले जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी ने साइन किए है वो फैसला ये है। और इस फैसले के तहत ये निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। एक और बात हम आपको बताएं कि ये जो नेशनल डिफेंस फंड है, ये इस फंड को बनाया गया था 1962 में और एक चैरिटी के जरिए लोग इसमें अपना पैसा दान देते हैं। तो ऐसा फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, इसके प्रभाव ये भी होंगे कि इसको और प्रमोशन मिलेगा और बाकी लोग इसमें भी चैरिटी के लिए पैसा भी बढ़ा सकते हैं। सुमित, ये भी समझना चाहेंगे, आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये कैबिनेट में जो बात हुई है वो अलग से, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो लागू किया प्रधानमंत्री ने, जिससे सुरक्षा बलों के परिवारों को काफी बल मिलने वाला है। आप अगर कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर क्या कुछ फैसले निकल के सामने आए हैं, वो अगर बता पाए। जी देखिए, कैबिनेट मीटिंग का जहां तक सवाल है तो ये पहली कैबिनेट मीटिंग है मोदी सरकार की, जो दोबारा सत्ता में वापसी करने के बाद, तो मीटिंग अभी चल रही है। उस मीटिंग में जो फैसले होंगे उसके बारे में निश्चित तौर से अवगत कराया जाएगा। लेकिन एक बात हम यहां पर कह सकते हैं कि उस मीटिंग में भी कुछ न कुछ फैसला ऐसा लिया जाएगा जिससे कि आम जनता खुद को कनेक्टेड फील कर सके। सुमित, कहीं ना कहीं इस मीटिंग की वजह से दबाव भी क्या आपको लगता है मंत्रिमंडल पर होगा, क्योंकि सबकी निगाहें इस पहली मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ घोषणाएं होती हैं, क्या कुछ वो अपने मैनिफेस्टो का है जिसको वो लागू करने की कोशिश कर सकती है सरकार आते ही। तो इस वजह से सरकार पर भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं। जी हाँ, निगाहें सबकी हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश की निगाह है। लेकिन दबाव की बात यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि दबाव, ये मोदी सरकार का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें लगता नहीं कि कोई दबाव उनके ऊपर होगा, क्योंकि पहली मीटिंग अभी पूरा 5 साल उन्हें काम करना है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि पिछली बार 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ था, ब्लैक मनी पर को विदेशों से वापस लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन का फैसला हुआ था। तो ऐसा ही कोई ऐसा फैसला है जो कि पूरी जनता, आम जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ फैसला हो, जिसमें पूरी जनता का ध्यान हो, पूरे करोड़ों देशवासियों का ध्यान हो, निश्चित तौर पर कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और खास तौर पर ये सुरक्षा बलों के परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए फायदे की खबर है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो मोदी की नई कैबिनेट का ये फैसला, अभी मीटिंग जो है वो जारी है, लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे कि सुमित ने हमें जानकारी दी, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। लड़कों को जो 2,000 रुपए प्रति माह मिलता था उसे बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप कर दिया गया है और लड़कियों को 2,250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। तो ये आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें
राज्य के पुलिस कर्मियों को ये इस योजना का, उनके परिवारों को इस योजना का फायदा मिलता सीधे सीधे नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ये और मजबूती देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री ने स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है। आते ही पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं इसको, कि पहला आते ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है। मेरे सहयोगी आतिर मेरे साथ न्यूज स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतिर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो प्रधानमंत्री ने पास किया है जिसमें स्कॉलरशिप की अमाउंट में वृद्धि कर दी है आते ही। बिल्कुल, पहला बड़ा निर्णय है पहले कैबिनेट का NDA 3 में प्रधानमंत्री का, क्योंकि उन्होंने हमेशा से सैनिकों और जो शहीद हैं उनके बच्चों के परिवारों के लिए, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप को लेकर उस पर काफी एम्फेसिस उन्होंने जोर रखा है। और यही वजह है कि उन्होंने ये जो रकम है स्कॉलरशिप की बढ़ा दी है। और क्योंकि इसमें भी एक कोटा होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 2500 रुपया था उसको 3 बढ़ाकर 2200 से 3000 रुपया कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। और उसमें इसका जो पृष्ठभूमि यह है कि जो भी सैनिक होते हैं या कोई शहीद होते हैं जो कि एक्शन में मारे जाते हैं, उनके परिवार वालों का क्या। तो ये पहला एक बड़ा निर्णय लिया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि कैबिनेट ने पास किया है। आज इस कैबिनेट में और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद है, पहली कैबिनेट है और हो सकता है कि जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं पार्टी ने, उसकी कुछ झलक जो है वो इस कैबिनेट मीटिंग में नजर आए। हो सकता है उससे इर्द गिर्द कुछ फैसले लिए जाए। आखिर यही बात मैं हमारे सहयोगी सुमित से भी यही डिस्कस करना चाह रही थी कि क्योंकि ये पहली बैठक है और सरकार का ये राज 2 आया है, क्योंकि ये पहले काम कर रहे थे और इनकम्बेंट है, सरकार फिर से आई है। तो काम प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे थे कि काम लगातार जारी है और काम चलता रहा है इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी। तो इस मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सारे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आज पहली बैठक के बाद क्या कुछ बड़े ऐलान सामने आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि जो ये कैबिनेट का गठन हुआ है ये काफी उम्मीदों को लेकर एक अनुभव और एक जो युवा शक्ति दोनों का मिश्रण है इसमें कैबिनेट में। इसमें मंत्रिमंडल में युवा मंत्री भी हैं और साथ ही में अनुभवशाली मंत्री भी हैं। तो उन दोनों का मिश्रण एक ये कामयाबी को और अग्रसर करेगा पूरे देश को। इसी के चलते जो फैसले हैं उस पे हर एक की नजर है कि हो सकता है किसानों को लेकर जो एक 6000 रुपए देने की बात थी और 2000 की बात की गई है, उसको लेकर कोई इस कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, आतिर मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ सुमित दुबे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमित, इस मीटिंग में खास तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है निर्मला सीतारमण के पास गया है और उसमें कहीं ना कहीं सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमारी जीडीपी बेटर की जाए और ये सब जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज है उनको रिजॉल्व करके देश को आगे प्रगति की ओर बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं उस जो प्रोफाइल और पोर्टफोलियो पर निगाहें सबकी टिकी रहने वाली हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये प्रोफाइल है, ये ऐसा प्रोफाइल है जिस पर इससे पहले अरुण जेटली पिछले 5 साल से फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्हीं की लीडरशिप में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई सारी नीतियां तय की, बनाई। जीएसटी तय हुआ, जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी का असर भी दिखा देश के मार्केट पर और देश की इकोनॉमी पर। अब चूंकि 5 साल के वो वक्त बीत चुका है और नए 5 साल का भी वक्त आया, तो ऐसे में निर्मला सीतारमण जो कि एक अनएक्सपेक्टेडली उनको पहले डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तब भी लोग बहुत चौंके थे पिछले टेन्योर में, और अब उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर उन पर निगाह रहने वाली है। एक और बात मिशा मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो हम पहले बात कर रहे थे, ये नेशनल डिफेंस फंड का जो डिसीजन हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट गई थी कि पहले इस नेशनल डिफेंस फंड की जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो केवल सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनके उसमें जो शहीद हुए जवान होते थे उनके परिवार वालों को मिलती थी। लेकिन जो आज फैसला किया गया है उसमें रेट्स तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें जो स्टेट की पुलिस है उनको भी इनके जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनमें शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर कोई जवान शहीद होता है जो कि स्टेट पुलिस में काम करता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस का जवान है या राजस्थान या मध्य प्रदेश की पुलिस का जवान है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई जवान शहीद होता है तो फिर उनके बच्चों को भी इसी नेशनल डिफेंस फंड के तहत पैसा दिया जाए। ठीक है सुमित,
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग ले रहे हैं, जिससे सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि क्या वो मैनिफेस्टो पर किए गए वादों को पूरा करेंगे या फिर पुराने जो काम उन्होंने छेड़े हुए हैं, जो अभी इन प्रोग्रेस है, उन पर विचार चर्चा की जाएगी। नए मंत्री नए पोर्टफोलियोज के साथ उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिनमें से कुछ ने अपना कार्यभार भी आज ही संभाल लिया है। एक अहम फैसला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो पास कर दिया है प्रधानमंत्री ने, वो आपको बता चुके हैं। मेरे सहयोगी आतिर और सुमित मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा डिटेल और इंसाइट के साथ इस वक्त भी मौजूद हैं। आतिर, आपसे पूछना चाहेंगे, फाइनेंस की हमने बात की कि फाइनेंस एक अहम एरिया है जिस पर डिस्कशन और कोई ना कोई कंक्लूसिव डिसीजन की आज उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा फार्मर डिस्ट्रेस यानी कि किसानों में जो किसान की समस्या है, उस पर भी इस मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में देश सोच रहा होगा, देश चाह रहा होगा कि कोई नतीजा निकले, कोई फैसला लिया जाए। बिल्कुल, देखिए इस कैबिनेट मीटिंग के जो पहला निर्णय जो है आपके सामने है, जो स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसको अप्रूव की गई है कैबिनेट में और अब इसके मद्देनजर इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा सभी की नजरें इस पर भी टिकी हैं कि क्या इस पहली कैबिनेट में किसानों के लिए भी कोई घोषणा होगी। उसके साथ ही में लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है लेबर रिफॉर्म्स पे भी सरकार अपना कोई निर्णय ले सकती है। अब क्योंकि पहली एनडीए 2 में जो फैसले लिए गए थे, स्कीम्स थी, उन सबको अब रिव्यू किया जाएगा और फिर उसमें देखा जाएगा कि उसमें क्या फेरबदल हो सकता है, उसका क्या नए अवतार में उनको लाया जा सकता है। तो ये सब अहम निर्णय होते हैं। लेकिन आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये 2 मुद्दे, किसान लेबर रिफॉर्म्स और स्कॉलरशिप, ये पहले ही आ चुका है। लेकिन इसके साथ ही में जो पार्लियामेंट सेशन है इसको लेकर भी इस पे डिस्कशन हो सकता है। 6 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है। तो आज की कैबिनेट मीटिंग जो है, क्योंकि अब नए चेहरे भी कुछ सामने आए हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में भी एक परिचय के बाद ये फैसले लिए जाएंगे। ठीक है आतिर और सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो कहीं ना कहीं जवान और किसान दोनों के ऊपर हम फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। जवानों के लिए तो स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट उनकी फैमिलीज के लिए कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभालते ही अपनी टीम के साथ पहली मीटिंग बुलाई हुई है। उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, एक सवाल और है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बार बार वार पलटवार होते रहे। तो बेरोजगारी की दर भी अगर बात करें 2017-2018 में 6.1 तक बढ़ गई है। तो ये एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसको फौरन काउंटर करने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो इस पर भी क्या आज की मीटिंग में कुछ चर्चा होने की संभावना? जी देखिए, बेरोजगारी का जो मसला है वो निश्चित तौर पर बेहद इस समय संगीन मसला है, क्योंकि ये जो दर आपने अभी जो बताई है निश्चित तौर पर, और ये पिछले 40-45 सालों में सर्वाधिक है। ऐसा कुछ रिसर्च में इस बारे में पुष्टि भी की गई थी कि ये सर्वाधिक बेरोजगारी की दर इस वक्त देश में है। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी का मसला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस पहली ही मीटिंग में इस पर कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा कि जैसे, क्योंकि ये बेरोजगारी जैसे इतने बड़े मसले को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर डिस्कशन के साथ एक प्लान तैयार करने की जरूरत होती है। जो मुझे लगता है कि यहाँ इस कैबिनेट मीटिंग में कोई एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो कि सीधा के सीधा उन मामलों को, जनता के उन सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हो जिनके बारे में इन चुनावों में बात की गई है। जैसे 2014 में एक्चुअली सिचुएशन ये है कि देश के लिए सरकार दूसरी टर्म लेके आई है और काम कर रही थी और काम अभी फिर से कंटिन्यू करेगी। तो इसलिए उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आते ही काम एग्जीक्यूशन के साथ शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।